हो गया शुरू? आगे सब लोग मुझे डाउट्स वाला दिखा दो। उसमें एक बटन आ गया है, देख लेना, चैट रिफ्रेश का। ठीक है, यस। अंकित, अब जो प्रॉब्लम है आप बता देना, ठीक है? साउंड आ गई बेटे, जब मैं आऊंगी तब ना साउंड आएगा, और मैं ऑन करूंगी तब ना साउंड ऑन होगा। हाँ, आगे सब लोग एक बार यस बोल दो। कोई एक दो भी बोल दोगे यस तो हो जाएगा। देख लो चेक करके सब कुछ ठीक है। चैट रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करोगे तब आएगा। अब पहले इधर से उधर हो जाता था। यस जी। 18 अगेन एक्सप्लेन करे बेटा। 18 नंबर सेंटेंस देखो, पिछले क्लास का पूछोगे ना तो सेंटेंस रिपीट कर देना, ठीक है? जब पिछले क्लास का पूछोगे तो आप सेंटेंस रिपीट कर देना। चलिए अच्छा, आप सुनो, हम लोग चलते हैं नाउन चैप्टर में। और नाउन में मैंने आपको जो समझाया था वो ये कहा था कि देख लो, एयर और वाटर सबको पता है ना, कि अनकाउंटेबल है। नॉलेज सबको पता है, व्यवहार सबको पता है कि अनकाउंटेबल है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन ये अनकॉमन से नाउन्स है जो इतने कॉमन नहीं है कि सबको पता रहेगा कि वो गिनती नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक लिस्ट लिखाया और उसके साथ मैंने कहा क्या, मैनी नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी यानी कि कई पानी तो नहीं बोलते है ना, एक पानी नहीं बोलते, तो ए और एन भी नहीं आएगा। पानी के साथ आप उसको पानियों की तो बात नहीं करते हो, इसका मतलब है उसमें हम प्लूरल फॉर्म नहीं लगाते। प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं तो कुछ और मीनिंग देने लगेगा। फिर मैंने आपको पूरा एक लिस्ट बना दिया कि देखो ये चीजें हैं जो काउंटेबल के साथ चलेगा, ये चीजें हैं जो अनकाउंटेबल के साथ चलेगा। लेकिन उसके बाद साउंड सब सही है, देखो कोई इश्यू नहीं। चलिए अब सुनो, आई टुक हिम एट हिज वर्ड एंड हैंडेड हिम हिज पेपर्स। इसका मतलब हुआ कि टेक समवन एट वंस वर्ड का मतलब होता है जो बोला उस पर भरोसा कर लिया मैंने। यानी कि वर्ड का मतलब यहां हुआ शब्द, यानी उसके प्रॉमिस, जो उसने वादे किए उस पर भरोसा किया और मैंने सारा पेपर्स उसको हैंड ओवर कर दिया, है ना। तो हैंडेड हिम द पेपर्स, पेपर्स का मतलब यहां दस्तावेज हुआ ना, यानी जैसे मान लो आपने उस पर भरोसा किया, प्रॉपर्टी पेपर्स उसको हैंड ओवर कर दिया, है ना, तो वही हुआ, ठीक है। अब मेघना सुनो, आप लोग बहुत हड़बड़ में थे ना, इसलिए मैंने सारा पीडीएफ नाउन का भी भेज दिया, एक्सरसाइज का नहीं भेजा, मैंने सारा पीडीएफ भेज दिया। वो पीडीएफ को मैं कराऊंगी बेटा वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अगर रख सकते हो तो ठीक है, वो मैं कराऊंगी, इसलिए मुझे पहले थोड़ा आगे बढ़ने दो, सब कुछ मैं कराऊंगी। यस बेटा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर कर सकते हो, बकेट्स ऑफ वाटर कर सकते हो, है ना, ग्लासेस ऑफ वाटर कह सकते हो, लेकिन वाटर का वाटर्स करोगे ना तो उसका कुछ और मीनिंग निकल जाता है, समुद्र निकल जाता है, ठीक है। अब आओ नाउन चैप्टर में हम आगे चलते हैं, सुनो ध्यान से। ही गेव मी एन एडवाइस। फिर दूसरा सुनो, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। ये दो सेंटेंसेस को ध्यान से सुनो। अब यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं कह रही हूं उसने मुझे एक सलाह दी, ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, ठीक है, क्लियर। आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सूचना है, राइट। आप कहते हैं ठीक तो है, सही है ना, बिल्कुल सही लग रहा है। उसने मुझे एक सलाह दी और मेरे पास एक सूचना है आपके लिए, बिल्कुल सही लग रहा है। गलत है, क्यों? सलाह जो है
हिंदी में सोचते हो तो अच्छा लगता है, एक सलाह, मेरे पास एक सूचना है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, आपको लिस्ट लिखाया था लास्ट क्लास में, और लिस्ट में खासकर ऐसे ही वर्ड्स भरे थे मैंने। क्यों? क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग ये सही लग रहा है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों गलत है? कॉमा, धीरेन्द्र मैं करा दूंगी, रुक जाओ। नाउ सी, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि एडवाइस अभी लिस्ट दिखाया था आपने कि अनकाउंटेबल नाउन में, लास्ट क्लास में इंफॉर्मेशन मैंने अनकाउंटेबल नाउन में लगाया था, तो फिर एन कहां से आ जाएगा उसके साथ? उसमें पूरा लिस्ट लिखाया था, मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं आता, राइट? इसीलिए यहां पे ये गलत हो गया। अब क्या करें? तो भाई मुझे चाहिए, मुझे एक सूचना बोलना है और मुझे एक सलाह बोलना है और बोलना ही है। अब उसको बना के दिखाओ। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहूंगी कि भाई एक काम करो, अ पीस ऑफ एडवाइस कर दो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह दो। वैसे ही कहोगे कि मैंने एक ब्रेड खाया है, आई हैव का सेकेंड फॉर्म हैड लगाया, आई हैड अ ब्रेड। अब फिर देखोगे खुद ही उस लिस्ट में कहोगे मैम ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल में लगाया है, लेकिन मैं कहूंगी मुझे कहना है एक ब्रेड खाया, कैसे कहूं? तो ऐसे कंडीशन में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा अ स्लाइस ऑफ, है ना, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। दिस मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके जहां पे अनकाउंटेबल के साथ हम काउंटेबल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आएगा, जो आप सुधांशु समझ रहे हो, तो कहोगे फिर मैं बनाना है तो बनाए कैसे? ऐसे कंडीशन में उसके साथ कोई एक शब्द लगा देते हैं, जैसे पीस हो गया, है ना, एक शब्द लगा दिए, स्लाइस हो गया। आप कहोगे मैं काउंटेबल बना चुका हूं, अगर मैं कहना चाहूं उसने मुझे कुछ सलाह दी है, यानी मैं काउंटेबल बनाना चाहता हूं, तो कह दो ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। बन गया सिंगुलर। प्लूरल कैसे बना? मेनी पीसेस ऑफ। उसने मुझे कई सूचनाएं दी, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने 4 ब्रेड खाए, आई हैड 4, एक की जगह पे 4 लगाया, तो स्लाइस की जगह पे स्लाइसेस लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो गलत हो जाता है। ऐसे कंडीशन में उसके साथ एक एक्स्ट्रा शब्द लगा देते हैं और उस शब्द का सिंगुलर प्लूरल करेंगे, तब तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। बताओ इसमें समझ में आया? ठीक है। पीडीएफ बेटा सब आप, पीडीएफ का कौन सा सेक्शन है उसको बोलो यहां लिख देगा, पीडीएफ कौन से सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, जरा सपोर्ट टीम को बोलो लिखेगा, मैं बता दूंगी फिर। 1 एडवाइस तो नहीं हो सकता है ना, समझ में आ रहा है ना मेघना? स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा। अ लोफ ऑफ ब्रेड कह दोगे, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड कह सकते हो प्रीति, लेकिन अ ब्रेड तो नहीं कह सकते हो, है ना। अब सुनो, अगर ऐसा कंडीशन है तब क्या करें? ये तीनों देख लिया आपने, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं मैंने लिखा है अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एक अतिरिक्त शब्द अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है ना। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल तो बन नहीं सकता, ठीक है, मैं वही सौरभ बता रही हूं
कि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता, अभी बताया था। उसमें ना हम प्लूरल बना सकते हैं, ना ही उसमें ए एन भी लगा नहीं सकते कि सिंगुलर बना दे, मैनी नहीं लगा सकते हैं कि प्लूरल बना दे। तो क्या करें, उसके साथ एक अतिरिक्त शब्द लगाएंगे जिससे वो सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया है, अब उसी एग्जाम्पल में मैं चलती हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, क्या कौन सा अतिरिक्त शब्द था, मैं सिंगुलर लिखती हूं, अ पीस ऑफ क्या एडवाइस। चलो फर्नीचर का भी कैसे बनाएंगे, सेम करेंगे, अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी तो अनकाउंटेबल था। अच्छा, इंफॉर्मेशन का कैसे बनाया, सेम काम किया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अधिकतर के साथ, जानते हो अधिकतर के साथ हम पीस लगा देते हैं, ठीक है ना। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ में आ रहा है। क्लियर। और चौथा मैंने लगाया अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये लगाया। आपने मुझे एक और बता दिया और याद दिला दिया कि मैम स्लाइस तो एक होता है जो हम खाते हैं, तो हम उसको अगर स्लाइस के जगह पे कोई अगर बहुत पेटू है और वो पूरा पूरा ब्रेड का वो पूरा कंप्लीट वाला खा ले, तो जो खरीद के लाते हैं, तो वो बिना काटे जो होता है ना, वो लोफ ऑफ ब्रेड होता है, ठीक है। क्लियर। क्लियर। बेटा अ पीस का मतलब है एक, और वन का मतलब भी एक है। देखो ए लगाओगे ना तो ए स्लाइस ऑफ ब्रेड लगा दो, आप ब्रेड के साथ ए ब्रेड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा सिंगुलर प्लूरल तो हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, पीस का। अगर ए हटा दोगे और टू लगा दोगे इसके जगह पे, तो पीसेस, स्लाइसेस, और लोफ का जो प्लूरल होता है ना, वो AVES होता है। जब भी एफ में एंड करता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन का एफ हट के VES लगता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप सिंगुलर प्लूरल इस शब्द का कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। स्लाइस तब यूज करते हैं जब पतले पतले उसके पीसेस काट के खाते, से आम का एक स्लाइस काटते हो, है ना। तो वही चीज तो कह रही हूं, कोई भी चीज का, जैसे कि सेब का जब आप एक पतला से टुकड़ा खाते हो तो स्लाइस ही तो खाते हो, ठीक है ना। यस, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। अब मैं प्लूरल सेंटेंस, कोमल क्या बोल रही हो, प्लूरल सेंटेंस सुनो। अगर प्लूरल सेंटेंस बनाना तो कहोगे मैम गेव अस मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, the police gave us many pieces of information, I ate 4 slices of bread, I bought bike a second form bought 2 loaves of bread, ठीक है। तो हम ऐसे करके, और देखो मैंने एक बहुत बड़ा लिस्ट आपको लिखा दिया था अनकाउंटेबल नाउन का। अब मैं थोड़ा सा और अनकाउंटेबल नाउन लिखाऊंगी, लेकिन उसका सिंगुलर फॉर्म में लिखा दूंगी। प्लूरल कैसे करना है, ए हटा के 2, 3, 4, 5 लगा दो और पीस को हटा के पीसेस कर दो, है ना। तो चलिए इसके आगे और लिखो जो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी।
पहले इतना लिखो, फिर आगे लिखवाऊंगी मैं और मैं आपको समझा दूं फिर। यस, पूरा एक खाओगे तो लोफ होगा, 2 खा जाओगे तो लोव्स होगा। मच एडवाइस मनीषा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप अनकाउंटेबल के साथ याद करो ना, मैंने मच वर्ड लगाया है ना, मच लगाया है। लिटिल भी चलेगा, थोड़ा सा एडवाइस, लिटिल एडवाइस, बिल्कुल सही है। गीता का जरा देख लो, गीता का उस दिन भी कुछ प्रॉब्लम था गीता का। बेटा एक तो तुम लोग है ना, थोड़ा सा देखो अपना, जो आप लोग कहते हो ना 4G, वो 4G जनरली नहीं होता, थोड़ा गांव वगैरह में तरफ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना नेट को भी थोड़ा सही कर लेना। क्योंकि अगर 10,000 स्टूडेंट्स में 5-7 का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब है उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है ना। बेटा प्रोनाउन आकाश, लड़कों में मैंने यही कहा ना प्रॉब्लम है, आप लोग जिस समय आई लाइक यू बोलना, आप आई लव यू बोल के बैठे रहते हो, है ना। कहते थोड़ा सा आराम करो, ठंड रखो, अभी मैं सब पढ़ाऊंगी। आइस क्यूब देखते हो, जो आप कोल्ड ड्रिंक में डालते हो, जो क्यूब के रूप में आइस होता है, वो आइस क्यूब होता है। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि मुझे कुछ आइस क्यूब्स दो, तो मैं कहूंगी प्लीज गिव मी सम आइस क्यूब्स। देखो क्यूब में क्यूब्स करेंगे, क्योंकि आइस जो है ना, मैं अनकाउंटेबल अंडरलाइन कर देती हूं कि देखो बेटा इसका कुछ नहीं कर देना भाई, इसका कुछ मत कर देना, इसका कुछ मत कर देना, ये सब अनकाउंटेबल है। उसको काउंटेबल बनाना है तो क्या करें, उसके साथ जो एडिशनल वर्ड लगाया है ना, वो जो एडिशनल वर्ड लगाया है, ये है एडिशनल वर्ड, ये है, इसका सिंगुलर प्लूरल होगा, ठीक है ना। फ्लेक, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी फ्लेक क्या है, इसका सिंगुलर प्लूरल होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैथ्स पढ़ते हो, आपको क्यूब पता होगा, है ना, 6 साइड्स होते हैं उसके, और वो क्यूब जो होते हैं, एक है तो क्यूब, कई है तो क्यूब्स। आइस का आइसिस कभी नहीं सुने होगे आप। उसके बाद आओ फ्लेक ऑफ स्नो, कहीं पर अगर बर्फबारी होती है ना, तो आप वहां जाके देखो, जब बर्फ को एकदम अलग अलग करोगे तो एक बर्फ का जो टुकड़ा होगा ना, एकदम पतला सा, बारीक सा, बहुत हल्का सा, जैसे लगेगा शीशा का टुकड़ा की तरह लगेगा, बहुत हल्का पतला सा होता है ना, वो फ्लेक होता है। तो कई सारे होंगे तो फ्लेक्स हो जाएंगे। अब ग्रासा, बोलोगे ग्रासेस तो सुने हैं भाई, ग्रासेस डिफरेंट सेंस में यूज करते हैं। अगर आप एक पत्ता ले रहे हो, एक पत्ता ग्रास का, तो इसको कहते हैं अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ठीक है। कई होंगे तो ब्लेड्स हो जाएंगे। एक कण है डस्ट का, डस्ट का मतलब समझते हो ना, गंदगी, और डर्ट का मतलब क्या होता है, वो भी गंदगी होता है, ठीक है। डर्ट और डस्ट जो होता है, जैसे डस्ट होता है धूल, है ना, धूल, और डर्ट होता है गंदगी, ठीक है। तो इनके साथ पार्टिकल का मतलब हुआ एक कण, जो कण होता है ना, उसको कहते हैं पार्टिकल, ठीक है। आप कहोगे ब्लेड तो मैम दाढ़ी बनाते हैं, भाई वो ब्लेड अलग है। ये भी देखते हो इतना पतला सा होता है ना घास, कि लगता है जैसे सीधा उसका एकदम बारीक पतला सा लगता है, इसीलिए उसको ब्लेड ऑफ ग्रास कह देते हैं, ठीक है। फ्लेक मैंने कहा एक पतला सा शीशा का टुकड़ा, जैसे ऐसे छोटा सा टुकड़ा होता है, वैसे ही फ्लेक होता है। और आइस क्यूब तो आपको पता है, ये क्यूब बना सकते हो आप, ठीक है। ये 10 तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो बोलते हैं, नहीं बोल सकते, क्यों? मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलो ना बेटा। शौर्या आप क्या कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मैं समझा रही हूं, सुनो फिर, सुनो, ये हटा दूं। अब मैं कहूंगी नहीं मुझे सिंगल नहीं चाहिए, जरा मुझे एक बात बताओ, मैं इसके जगह पे मैम लगाना चाहता हूं मेनी, टू, मैं ऐसे लगाना चाहता हूं। अब आप कैसे लगाओगे, अब सुनो, अब आप लगाना चाहते हो मेनी, अगर मेनी लगाओगे तो मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। अगर मैं कहूं फ्यू, कुछ, फ्यू का देखो काउंटेबल के साथ मैंने फ्यू लगाया था, तो आइस क्यूब्स, अगर मैं फ्यू फ्लेक्स ऑफ स्नो, ठीक है, कुछ, फ्यू ब्लेड्स ऑफ ग्रास, फ्यू कुछ धूल के कण, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एंड फ्यू अगेन पार्टिकल्स ऑफ डर्ट। बोलो
जरा देखो कोमल का, ये कैसे हो सकता है? प्रोवर्ब्स का आर्टिकल का तो मैंने शीट लोड कर दिया था। आनंद, कितने टेंशन में हो? क्यों नहीं हो सकते? थोड़ी सी मेरी कमाई हो जाए तो तुम्हें परेशानी होगी क्या? हाँ, सम पीसेस भी लिख सकते हैं। यस बेटा। 9th और 10th फिर से एक्सप्लेन करें। मैंने कहा धूल के कण जमा है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? देयर आर फ्यू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, कुछ डर्ट, कुछ पार्टिकल्स डर्ट मेरे आंख में चला गया, तो मैं कहूंगी फ्यू पार्टिकल्स ऑफ डर्ट एंटर्ड माई आईज। ठीक है। अनुराधा, इधर से तो बेटा बिल्कुल सही है। अब स्नो फ्लेक्स भी कह सकते हो, बिल्कुल सही राहुल। फ्लेक्स ऑफ स्नो या स्नो फ्लेक्स कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वॉल्यूम 1 में QR कोड है प्रकाश, लेकिन वो न्यू में है और जो अभी रुक गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूं नेक्स्ट। और लिखो, अभी अभी और है इसमें। पहले 20 तक देखो। अब मैं इसको पहले समझा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं रेड से अंडरलाइन कर दूंगी उस शब्द को जिसमें भूल से भी एस मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ये सारे भी अनकाउंटेबल है। इसके साथ आप लगा दिए तो मुश्किल होगा। हालांकि हेयर के मामले में मैं आपको डिटेल में कुछ पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने एक स्टार लगा दिया हेयर में। ठीक है ना? नहीं बेटा, सुनंदा, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। अ फ्यू मतलब कुछ है। अगर आप कहोगे फ्यू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, इसका मतलब हो गया कि बहुत कम पार्टिकल्स है, इतना है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ एक है ना? ये ध्यान रखो। अ फ्यू काउंटेबल केस नहीं बेटा, काउंटेबल के साथ फ्यू इस्तेमाल होता है। अब सुनो, अगर मैं कहूं देयर आर फ्यू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि एक थोड़ा बहुत है लेकिन उतना चलेगा, मतलब ना के बराबर है। ये नहीं कि नेगेटिव है, नहीं है, ऐसा नहीं है। आदित्य, आपका डाउट आ रहा है। ठीक है। वॉल्यूम 1 में तो सब गिवन नहीं है। यस लोकेश, वॉल्यूम 1 ध्यान रखो बेटा। मैंने क्या कहा, मेरे पढ़ाने के बाद आपको वॉल्यूम 1 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? वॉल्यूम 1 पढ़ने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ उससे एक्सरसाइज करना है और उससे आपको
जितने भी वोकैबुलरी है वो करने, और ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसमें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने उसको 2012 में लिखा था, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, 10 चैप्टर और ऐड किया है, लेकिन आज भी जितने बाजार के टीचर्स सब उसी को पढ़ा रहे हैं। और पता है एक टीचर ने मुझे क्या कहा कि मैडम आप है ना बेकार का 10 चैप्टर उसमें और एक्स्ट्रा डालें। हमने क्यों? तो कहता है हम लोग के लिए है ना वो वही ठीक है, जो पुराना आपका वॉल्यूम है, तो वो अभी भी वही पढ़ा रहे, हम पता नहीं क्यों। हाँ, मैनी पीसेस ऑफ आइस क्यूब नहीं कर सकते बेटा अर्पित, क्योंकि क्यूब जो है खुद ही काउंटेबल के लिए क्यूब एंड क्यूब्स पढ़ते हो ना, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बता सकती हूँ इस बैच के बाद आप लोग खुद टीचर्स को पढ़ा सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अब वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स की जरूरत नहीं है। जूम द स्क्रीन अ लिटिल, इसको जूम करूं और अच्छा, मुझे लगता है पिछले बारे में आपने कहा होगा बेटा, अभी तो मैंने पूरा जूम करके लिखा है। चंदन सब डाउट्स आ रहा है, आप बस खाली लिखते जाओ, आपके जो डाउट्स है ना मैं आपके डाउट्स लास्ट में ले पाऊंगी, क्योंकि देखो मेरे पास मैंने कहा आखिरी के जो 5 डाउट्स रहते हैं वो मैं ले पाती हूँ। अभी मैं बस 10 मिनट के बाद, जब क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले सारा डाउट्स में ले लूंगी एक साथ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अंडरलाइन उन वर्ड्स को मैंने किया है जो बिल्कुल काउंटेबल नहीं है। कौन कौन है? देखो यहाँ पे सोप का मतलब साबुन, ठीक है। चॉकलेट कहते हैं, अरे चॉकलेट, चॉकलेट सुनते हैं, है ना। ये कौन क्या है? जो भुट्टा मक्का जो खाते हो आप, है ना, वो है ये। रेज मतलब गुस्सा, काइंडनेस मतलब दया, ह्यूमर मतलब मजाक जो होता है उसका तरीका जो होता है, हंगर मतलब भूख, ठीक है। अब हेयर का मतलब तो बाल हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब कहोगे कि नहीं मैं कहना चाहता हूं कि दो टिकिया खुद कहते हो, साबुन की 2 टिकिया की बात करते हो, तो टिकिया के लिए तो मेरे पास वर्ड मैंने दे ही दिया। अगर 2 टिकिया की बात करोगे तो कहोगे 2 केक्स ऑफ सोप या 2 बार्स ऑफ सोप। सोप बार भी कई बार यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर चॉकलेट की बात करें तो 2 चॉकलेट्स मत बोल देना, 2 बार्स ऑफ चॉकलेट या चॉकलेट बार कह देते हैं, ठीक है। जो भुट्टा होता है ना जो आप खाते हो, आपने देखा होगा वो इस तरह के पत्ते से ढका होता है, उसमें ऐसे से बाल भी निकले होते हैं, है ना। अगर आप कभी खेत में जाके खाते हो तो, है ना। इस एक भुट्टे को हम ईयर ऑफ कॉर्न कहते हैं। कहोगे ये कान है, कान नहीं है, कान दूसरा, ईयर है, ये भी ईयर, सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब इस भुट्टे का एक पूरा फसल है, मतलब फसल नहीं, एक खाली एक जो भुट्टा है जिसके अंदर आपके दाने होते हैं वो। गुस्से के आवेश में ये फिट, यानी कि गुस्से का भी फिट वैसे ही पड़ता है जैसे बीमारी में या मिर्गी में फिट पड़ता है, इसीलिए है ना। देखो कितना गंदा शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सत्या क्या हुआ? पीडीएफ आपको अनंत खुद नहीं पढ़ना है, पीडीएफ आपको खुद नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे बड़े हड़बड़ा रहे थे कि हमारा मटेरियल दो, ये दो, वो दो, मैंने दे दिया। इनको भी वो 20 शीट्स वो कैप का दे देना, है ना, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करना है आपको। अब नेक्स्ट आओ, दया का एक कार्य, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। मजाक का तरीका या मजाक का करने का जो आपका लहजा होता है वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। भूख की जो टीस होती है, ठीक है ना, पैंग का मतलब टीस। कभी भूख की टीस महसूस किए हो? कहां से करोगे? आहा, क्या हो गया, कहां से करोगे भूख की टीस महसूस, है ना। दिन भर में 4 बार खाते हो और उसके बाद फिर आपके इवनिंग स्नैक्स भी होते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको टीस महसूस नहीं हुआ होगा कभी। इसीलिए अंकित का जरा देखो प्रॉब्लम क्या चल रहा है उसको। कौन काउंटेबल नहीं है बेटा, कौन के जो ईयर है वो काउंटेबल है, ठीक है। उसके जो दाने हैं, ग्रेन्स को काउंट कर सकते हो, उसको जब खोल के उसके ग्रेन्स को काउंट करोगे वो ग्रेन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आओ, हंगर, भूख का जो पैंग है वो टीस है, जो भूख लगती है बहुत, तो पेट में एक कुछ दर्द सा महसूस होता है, ठीक है, ऐंठन सा होता है। बाल में आओ, सुनो ध्यान से, एक बाल का टुकड़ा वो स्ट्रैंड है, और जो लट देखते हो आपके चेहरे पे जो लट होती है ऐसे,
वो क्या होते हैं, लॉक होते हैं, ठीक है ना। एक बाल तो वो स्ट्रैंड, और लॉक होता है इसका मतलब लट हुआ, ठीक है। अब हेयर से रिलेटेड और कराना है मुझे। आइसक्रीम में आ जाओ। एक बात बताओ, जो आइसक्रीम खाते हो कैसे खाते हो? एक तो आप वो डंडल वाला आइसक्रीम खाते हो जिसमें डंडा होता है, तो वो बार होता है ना। कभी देखते हो जब जाते हो किसी आइसक्रीम के शॉप में तो आपको ऐसे निकाल के देता है, वो ऐसे जो निकालता है वो स्कूप होता है, और जो घर पे बड़ा सा ब्रिक लाते हो वो ब्रिक होता है, क्योंकि वो ईंट का शेप का होता है इसलिए ब्रिक होता है। अब सुनो बेटा, शौर्या, मैं आपको कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सोप और चॉकलेट्स को तो हमेशा यूज करते हो। भाई सोप साबुनों की बात नहीं करते हो, साबुन की टिकिया की बात करते हो, तो टिकिया के लिए हो गया। और चॉकलेट का भी बार आता है, जैसे साबुन का बार आता है वैसे चॉकलेट का बार आता है। अब बार को काउंट करोगे, इसका मतलब है अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करें भाई, ए को हटा दो और सबके साथ टू लगा दोगे तो टू हो गया, तो केक्स नहीं तो बार्स हो जाएगा। ऐसे टू हो जाएगा तो बार्स, टू हो गया तो ईयर्स, है ना। इन मेनी फिट्स ऑफ रेज, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, अगर एन हटाओगे तो प्लूरल करोगे तो। क्लियर? इसका मतलब समझ में आ गया? दीपक चार्ट दिख रहा है, अभी मैं ले नहीं पा रही हूं बेटा।